अब वक्त हो चला है आज के विषय का। आज बात करेंगे फूलों के बारे में। फूल ईश्वर की अनमोल रचना है। फूलों की खुशबू से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फूलों की खुशबू से मन को शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन से भगवान के लिए कौन सा पुष्प बहुत प्रिय है। अगर आपने उनको चढ़ा दिया तो उनका विशेष आशीर्वाद मिलेगा। वैसे भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, आरती में हम सब फूलों का प्रयोग करते ही हैं। तो कौन से देवता को कौन सा फूल चढ़ाने से विशेष कृपा मिलती है, ये हम आपको बताते हैं। और किस भगवान को कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की। क्यों? क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। सबसे पहले पूजा हम गणेश जी की ही करते हैं। तो गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, भगवान गणेश को तुलसी दल छोड़कर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान गणेश को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है दूर्वा यानी दूब घास। तो जब भी भगवान गणेश का आप पूजन करें तो दूब घास भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करिएगा। और यदि आप गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दूब घास की माला बना लीजिए। माला बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। थोड़ी सी दूब घास ली, उसकी गट्ठी बना ली, फिर ऐसे थोड़ी सी ली, गट्ठी बना ली। जब बहुत सारी गट्ठियाँ तैयार हो जाए तो उसको एक धागे में ऐसे बांधते चले जाइए, पूरी माला बन जाएगी। और फिर भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर आप उनसे जो निवेदन करेंगे तो आपकी मनोकामना भगवान गणेश पूर्ण करेंगे। तो ये छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर उपाय है भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने का। तो गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। गणेश पूजन में दूर्वा का प्रयोग अवश्य करिएगा। अब बात करते हैं भगवान गणेश के पिताजी की, भोलेनाथ की, शिव जी की। तो भगवान शिव को धतूरे का फूल सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा भगवान शिव को बेलपत्र भी बहुत प्रिय है। तो धतूरे का फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। इसके साथ ही भगवान शिव को हर श्रृंगार का पुष्प, नाग केसर के सफ़ेद पुष्प, कनेर का पुष्प, आक का पुष्प आदि भी चढ़ाने का विधान है। तो आप कनेर का पुष्प, नाग केसर का पुष्प, हर श्रृंगार का पुष्प भी भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं या भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, भगवान शिव को कदम्ब का पुष्प, अनार का पुष्प, केवड़े का पुष्प, मालती का पुष्प, जूही का पुष्प, कपास का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं माँ दुर्गा को क्या अर्पित करें, माँ दुर्गा को क्या प्रिय है। देखिए, माँ दुर्गा को लाल गुलाब और गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। तो जब भी माँ दुर्गा का पूजन करें तो लाल गुलाब माँ दुर्गा को अवश्य अर्पित करिएगा। उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। माँ दुर्गा को बेला, अशोक, केवड़ा का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, उससे भी माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, माँ दुर्गा को दूर्वा और तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूब घास और तुलसी दल माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं लक्ष्मी जी को कौन सा पुष्प बहुत प्रिय है। क्योंकि यदि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई ना तो धन की कमी आपको जीवन में कभी नहीं रहेगी। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना हर कोई चाहता है। तो उनका प्रिय पुष्प यदि आपने अर्पित किया तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो लक्ष्मी जी को क्या पुष्प आप चढ़ाएं? तो देखिए, माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प बहुत प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय माँ लक्ष्मी को है कमल का पुष्प। इसलिए कमल का पुष्प जरूर चढ़ाइएगा, वो बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्हें पीले पुष्प भी बहुत प्रिय हैं। तो पीले रंग का फूल भी माँ लक्ष्मी को आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब भी बहुत प्रिय है। तो लाल गुलाब भी आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आप ये जो पुष्प हमने आपको बताए, इनमें से जो पुष्प मिल जाए अवश्य चढ़ाइएगा
और फिर अपने जो भाव है वो निवेदन करिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं भगवान विष्णु को कौन से पुष्प प्रिय है। देखिए, भगवान विष्णु जी को कमल का पुष्प, जूही का पुष्प, कदम का पुष्प, केवड़े का पुष्प, चमेली का पुष्प, अशोक का पुष्प, मालती, चंपा, बैजंती के पुष्प विशेष प्रिय हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प भी बहुत प्रिय हैं, तो भगवान विष्णु को ये पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। जो लोग तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, भगवान विष्णु उन पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल अवश्य अर्पित करिएगा। भगवान विष्णु को कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु को आक का पुष्प, धतूरे का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सरस्वती जी की बात करते हैं। विद्या की देवी सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से पुष्प अर्पित करना चाहिए। देखिए, विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग के पुष्प और पीले रंग के पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। जैसे आप सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर का पुष्प, पीले रंग के गेंदे का पुष्प माँ सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। इससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। जिनको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उनको विद्या की प्राप्ति होती है। और जिसको विद्या मिल गई, तो विद्या में इतनी शक्ति है कि आप जहाँ चाहें वहाँ धन कमा सकते हैं। और विद्या में इतनी शक्ति है कि आप जहाँ चाहें वहाँ सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। विद्या में इतनी शक्ति है कि उसको आपको ढो करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहती है। विद्या में इतनी शक्ति है कि विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है। स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा सिर्फ उसके देश में होती है, लोग उसके देश के लोग इज्जत करते हैं। हमारे राजा साहब हैं, नाराज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो विद्वान है ना, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। जहाँ वो चले जाएंगे, वहाँ जहाँ उन्होंने अपनी विद्या की बात की, लोग उनके विद्या को महत्व देंगे और उनकी इज्जत करेंगे। इसी तरीके से विद्या धन को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। न चौर्य हार्यम। विद्या धन आपके पास है ना, तो उसे चोर चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपके दिमाग में है। न चौर्य हार्यम, न च राज्य हार्यम। न राज्य सरकार उसमें टैक्स लगा सकती है, न उसको जब्त कर सकती है, क्योंकि आपके दिमाग में है। न च भ्राज्य भाज्यम। न भाई उसमें हिस्सा मांग सकता। भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेगा, घर में हिस्सा मांग लेगा, प्लॉट में हिस्सा मांग लेगा। लेकिन आपने मान लीजिए पीएचडी कर लिया है, तो उसमें हिस्सा नहीं मांगेगा कि भैया आधी पीएचडी हमको दे दो। तो न चौर्य हार्यम, न च राज्य हार्यम, न च भ्रात भाज्यम। न तो जो है भाई उसमें हिस्सा मांग सकता है, न तो भारकारी, न ही वो भारी होती है कि बहुत भारी है विद्या, उसको उठा के चलना पड़ेगा। आपने जो विद्या अर्जित कर ली वो आपके दिमाग में है। व्यय करते वर्धते एव नित्यम। जितना ज़्यादा आप अपने विद्या का उपयोग करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। व्यय करते, जितना ज़्यादा व्यय करेंगे, उसको खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा विद्या का आप दान करेंगे, वर्धते एव नित्यम, उतनी ज़्यादा वो बढ़ती चली जाती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। इसलिए हम सबको विद्या अर्जित करनी चाहिए। किसी न किसी विषय का विशेषज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए। उम्र चाहे कोई भी हो, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि पंडित जी हमारी एज ज़्यादा हो गई, अब हम नहीं पढ़ सकते। नहीं, किसी भी एज में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। एनी टेक्निकल लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तरह तरह की नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, आप अभी भी सीख सकते हैं। मैं भी अभी सीख सकता हूँ, हम सब सीख सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपने बच्चों को भी खूब विद्या पढ़ानी चाहिए। उनको कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर सिखाना चाहिए जिसके वो एक्सपर्ट बन जाएं। देखिए, एक सब्जेक्ट में यदि आप विशेषज्ञ बन गए तो जीवन भर सुखी रहेंगे। सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के जो लोग आगे बढ़ते हैं,
तो थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो एक विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि जब आप स्पेशलिस्ट होंगे किसी चीज़ के तो उसके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिस चीज़ के आप स्पेशलिस्ट हैं, वो आपके पास आएंगे, आपको धन देंगे। तो इसलिए विद्या को बहुत महत्व देना चाहिए।